पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दबाव में इस्तीफा दिया था। ये एक सवाल है और इस सवाल का जवाब एक किताब में निकलकर सामने आया है और वो किताब है पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की। इस किताब में कई और अहम बातों का भी खुलासा हुआ है। इस किताब से यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरबीआई पर कितना दबाव डाल रहे थे, आरबीआई को लेकर उनका रवैया क्या था और आरबीआई के गवर्नर किस तरह से प्रधानमंत्री के इस दबाव के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। ये किताब जब से सामने आई है उसने कई ऐसे राज खोल दिए हैं जिस राज पर अब तक पर्दा पड़ा हुआ था, जिन बातों को लोग अब तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से या फिर एक कहानी के तौर पर बताते थे, उसकी सच्चाई सामने आ गई है। जो विपक्ष कहा करता था उसको अनदेखा लोग करते रहे, लेकिन अब इस किताब ने वो तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर देश की रिजर्व बैंक को क्यों दबाव में लेना चाहते थे प्रधानमंत्री और दबाव बनाने के इस पूरे खेल में किस तरह से उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग की किताब वी ऑल्सो मेक पॉलिसी के जरिए नई जानकारी बाहर आई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और आरबीआई के गवर्नर के बीच में तनातनी बहुत दिनों से चल रही थी। ये खबरें काफी वक्त से सामने आती रहीं, लेकिन तब ज्यादा बढ़ गई जब 2019 चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी को फंड चाहिए था। इसलिए उन्होंने 2018 में गवर्नर पर आरबीआई सरप्लस देने का दबाव बनाया। पूर्व वित्त सचिव के मुताबिक एक मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना आपा खो दिया और उर्जित पटेल की तुलना उस सांप से कर दी जो रुपयों के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा हो। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने अपनी किताब में कई और जानकारी भी साझा की है। सुभाष गर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि 2018 में एक मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अपना आपा खो दिया उर्जित पटेल के ऊपर और उनकी तुलना सांप से कर दी। कठिन आर्थिक स्थिति और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच तनाव के जो खबरें आई, उस बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 14 सितंबर 2018 को एक बैठक बुलाई गई थी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल पर अपना आपा खो दिया, उस पर भड़क गए, उनके ऊपर भड़ास निकालनी शुरू कर दी और उनकी तुलना पैसों के ढेर पर बैठे सांप से कर दी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने अपनी किताब में लिखा है और दावा किया है कि इस घटना के बाद उर्जित पटेल ने इस्तीफा देने का मन बना लिया था। हार्पर कॉलिंसन ने इस किताब को प्रकाशित किया है। यह किताब अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। गर्ग ने अपनी किताब में लिखा है कि उर्जित पटेल और उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधान सचिव निपेंद्र मिश्रा सहित और सरकारी अधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे तक मीटिंग करने के बाद भी प्रधानमंत्री को कोई समाधान नहीं निकलता दिखा था। उस मीटिंग में काफी लोग मौजूद थे। तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल, तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव पीके मिश्रा, तत्कालीन डीएफएस सचिव राजीव कुमार गर्ग और आरबीआई के 2 डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य और एनएस विश्वनाथ शामिल थे। पूर्व वित्त सचिव ने अपनी किताब में लिखा है कि उर्जित पटेल ने कुछ सिफारिशें पेश की जिसपे सब कुछ सरकार के लिए था और आरबीआई के लिए करने के लिए कुछ नहीं, सिवाय इसके कि वो पहले से ही क्या कर रही थी इसकी जानकारी वो दे। उन्होंने कहा कि उर्जित पटेल के आकलन से ऐसा मालूम होता है कि आरबीआई आर्थिक स्थिति को एड्रेस करने और सरकार के साथ अपने मतभेदों को हल करने के लिए कुछ भी सार्थक करने को तैयार नहीं था। सुभाष गर्ग ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार इतने गुस्से में देखा। जिस तरह से वो उर्जित पटेल पर भड़क गए और इस पूरे मामले को उन्होंने एक चैप्टर के तौर पर अपनी किताब में जगह दी है और उर्जित पटेल की तुलना पैसों के ढेर पर बैठे एक सांप से कर दी। आरबीआई के गवर्नर के साथ इतनी बड़ी बेइज्जती क्या किसी प्रधानमंत्री ने इससे पहले की है? ये कई सवाल हैं। सवालों के बीच में किताब है और किताब क्या उन सवालों के जवाब देगी जिन सवालों को 2014 से लेकर अब तक उठाया जाता रहा है। गर्ग ने अपनी किताब में कहा है कि प्रधानमंत्री ने कुछ गंभीर कठिन बातें कही और कुछ मुद्दों को उठाया जरूर, लेकिन प्रधानमंत्री को उस वक्त चुनाव के लिए पैसा चाहिए था और आरबीआई पर वो दबाव बना रहे थे कि सरप्लस में से आप पैसा दीजिए, लेकिन उर्जित पटेल इसके लिए तैयार नहीं थे और बीच का रास्ता भी निकलता नहीं दिख रहा था। इस किताब के सामने आने के बाद
अब एक और सियासी भूचाल खड़ा होना बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस तरह से उर्जित पटेल का इस्तीफा हुआ और अब जो जानकारी इस किताब के जरिए सामने आ रही है वो खासी गंभीर है। सरकार और आरबीआई के बीच के जो संबंध होते हैं उन संबंधों की एक तरह से हर तार को खोलने वाली ये किताब है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस किताब का राजनीतिक इस्तेमाल किस तरह से होता है।